उत्तराखंड में अक्टूबर के आखिर तक लागू हो सकता है यूसीसी कानून। नियमावली और प्रशिक्षण में लग रहा वक्त, वेबसाइट और पोर्टल बनाने का 70% काम पूरा। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक लगी रोक। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजी गई चिट्ठी। पहले 30 मई तक सभी वीआईपी दर्शन पर लगाया गया था प्रतिबंध। देहरादून में विवेचना के बहाने चौकी इंचार्ज ने पीड़िता से किया दुष्कर्म। निलंबन के बाद जांच शुरू। रायपुर थाना क्षेत्र के मयूर विहार चौकी में तैनात आरोपी चौकी इंचार्ज मनोज। नहीं बुझ रहे उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में धधक रहे जंगल। ऋषिकेश में गोहरी फॉरेस्ट रेंज के जंगलों में लगी भीषण आग। नैनीताल में अचानक हुई ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम में अचानक बदलाव के साथ गिरे ओले। मौसम विभाग ने बारिश की जारी की चेतावनी। रुद्रपुर में नौतपा से आमजन का जीना मुहाल। गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पारा 42 डिग्री पहुंचा। तराई में प्रचंड गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। शुरुआत देहरादून से करते हैं, जहां पर अक्टूबर के आखिर तक लागू हो सकता है यूसीसी कानून। नियमावली और प्रशिक्षण में लग रहे वक्त के चलते होगी देरी। वेबसाइट और पोर्टल बनाने का काम लगभग 70% तक पूरा कर लिया गया है। विवाह लिव इन में रहने वालों के लिए पंजीकरण होगा अनिवार्य। खबर आपको बता दें, जहां पर अक्टूबर के आखिर तक लागू हो सकता है यूसीसी कानून। नियमावली और प्रशिक्षण में लग रहे वक्त के चलते होगी देरी। वेबसाइट और पोर्टल बनाने का काम लगभग 70% तक पूरा कर लिया गया है। विवाह और लिव इन में रहने वालों के लिए पंजीकरण होगा अनिवार्य। अक्टूबर के आखिर तक लागू हो सकता है यूसीसी कानून। नियमावली और प्रशिक्षण में लग रहे वक्त के चलते होगी देरी। वेबसाइट और पोर्टल बनाने का काम भी 70% तक पूरा कर लिया गया है। विवाह और लिव इन में रहने वालों के लिए पंजीकरण होगा अनिवार्य। तो खबर आपको बता दें, जहां पर अक्टूबर के आखिर तक लागू हो सकता है यूसीसी कानून। नियमावली और प्रशिक्षण में लग रहे वक्त के चलते होगी देरी। वेबसाइट और पोर्टल बनाने का काम भी 70% तक पूरा कर लिया गया है। विवाह और लिव इन में रहने वालों के लिए पंजीकरण होगा अनिवार्य। तो एक अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अक्टूबर के आखिर तक उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो सकता है। नियमावली और प्रशिक्षण में लग रहे वक्त के चलते होगी देरी। वेबसाइट और पोर्टल बनाने का काम भी 70% तक पूरा कर लिया गया है। विवाह और लिव इन में रहने वालों के लिए पंजीकरण होगा अनिवार्य। नियमावली और प्रशिक्षण के चलते में वक्त लगने के चलते देरी हो रही है। वेबसाइट और पोर्टल बनाने का जो काम है वो भी 70% तक पूरा कर लिया गया है। विवाह और लिव इन में रहने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। बता दें कि अक्टूबर के आखिर तक उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो सकता है। नियमावली और प्रशिक्षण में लग रहे वक्त के चलते ही होगी देरी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है, जहां पर यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू हो सकता है। अक्टूबर के अंत तक लागू हो सकता है। वेबसाइट और पोर्टल बनाने का काम भी लगभग 70% तक पूरा कर लिया गया है। यूसीसी कानून लागू होने के बाद विवाह और लिव इन में रहने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। वेबसाइट और पोर्टल बनाने का काम लगभग 70% तक पूरा कर लिया गया है। अक्टूबर के आखिर तक लागू हो सकता है यूसीसी कानून। नियमावली और प्रशिक्षण में लग रहे वक्त के चलते हो रही है देरी। वेबसाइट और पोर्टल बनाने का काम भी 70% तक पूरा कर लिया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह और लिव इन में रहने वालों के लिए पंजीकरण होगा अनिवार्य। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं।
शुभम, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड में अब अक्टूबर के आखिर तक यूसीसी कानून जो है वो लागू हो जाएगा। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? अनम्यूट कर लीजिए शुभम। जी बिल्कुल, हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार यूसीसी की और अपने शुरुआत में ही कदम बढ़ाए थे और यूसीसी को लेकर आने वाला प्रथम राज्य के तौर पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये दर्जा प्राप्त करवा दिया है। और हम बात करें तो अब इसकी आगे इसकी कवायद शुरू की जा रही है, इसकी नियमावली तैयार की जा रही है। आने वाले 2.5 माह के दौरान इसकी जो है नियमावली तैयार की जाएगी और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एक समिति गठित की कर दी गई है इसके लिए। और ये समिति जो है तमाम बिंदुओं और पहलुओं पर विचार करके इसकी नियमावली को तैयार करेगी। और क्योंकि इसमें जो है थोड़ा समय लगने वाला है और इसलिए इसको बताया जा रहा है कि इसको अक्टूबर के आखिरी समय के दौरान इसको लागू कर दिया जाएगा प्रदेश में। और इसको लागू करने से पूर्व जो है पंचायत और तमाम जो निकाय हैं उनमें प्रशिक्षण हेतु भी किया जाएगा। तो ये सब बातों को लेकर जो है अभी तैयारी की जा रही है यूसीसी की। और हम कहें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार शुरू से ही जोर रहा है कि यूसीसी प्रदेश में लागू हो और इसके लिए उन्होंने लंबे समय तक जो है शुरुआत में ही हम बात करें जैसे ही उनकी सरकार गठित हुई साल 2022 का जब विधानसभा चुनाव रहा उसके पश्चात ही उन्होंने तुरंत ही इसको लेकर कमेटी गठित कर दी थी। और इसके पश्चात फिर वो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट लेती रही, आम जन से उन्होंने रिपोर्ट ली है, कई प्रबुद्ध जनों से रिपोर्ट लेने के साथ ही राजनीतिक दलों से भी उसका संज्ञान लिया गया और अंत में इसको जो है बीते सत्र में इसको विधानसभा के पटल में रखकर इसको लागू कर दिया गया। अब इसको जो है प्रदेश में इसकी नियमावली बनाकर इसको लागू करने की तैयारी की जा रही है। और प्रदेश सरकार लगातार ही कहती आई है कि जो सभी समुदाय हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी एक ही कानून से जो है पोषित होने चाहिए, सभी पर एक ही कानून जो है लागू किया जाना चाहिए। अलग अलग कानून का कोई जो है अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, सभी को एक समान अधिकार के तहत एक ही कानून से जो है उनको आच्छादित होना जरूरी है। ऐसे में हम बात करें तो महिलाओं और बच्चों को लेकर और तमाम जो बातें हैं उनको लेकर इस यूसीसी कानून में जो है तमाम बड़े पहलू हैं जो कि इसके लागू होने के पश्चात सभी हम कहें तो चाहे वो संपत्ति का मामला हो, चाहे महिलाओं के अधिकारों का मामला हो, चाहे वो बच्चे की कस्टडी का मामला हो, तमाम ऐसे पहलू इस यूसीसी के ड्राफ्ट में रखे गए हैं जो कि लागू होने के पश्चात सभी पर लागू होंगे। और ऐसे में सभी हम कहें तो कोई भी किसी धर्म का नागरिक हो वो सभी इसके कानून के दायरे में आते हैं। और इसके बाद जो हम देखें तो कानून के दायरे में आने के साथ ही सभी पर ये कानून जो है लागू होने वाला है। हालांकि फिलहाल अभी इसमें थोड़ा वक्त है, 2.5 माह का इसमें वक्त दिया गया है और समिति जो है विचार इसमें कर रही है। और नियमावली तैयार होने के पश्चात इसमें फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर माह के अंत तक इसको जो है प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से जो तैयारियां की जा रही है उससे ये साफ लगता है कि अक्टूबर के महीने के अंत तक जो यूसीसी कानून है वो उत्तराखंड में पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शुभम आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अक्टूबर के आखिर तक यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। नियमावली और प्रशिक्षण के चलते देरी हो रही है, तो वहीं वेबसाइट और पोर्टल का काम लगभग 70% तक पूरा कर लिया गया है और साथ ही कमेटी भी गठित कर दी गई है जहां पर तैयारियां चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर महीने के आखिर तक यूसीसी कानून उत्तराखंड में पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक लगी रोक। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को उत्तराखंड सरकार की चिट्ठी। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को उत्तराखंड सरकार की चिट्ठी। पहले 30 मई तक वीआईपी दर्शन पर लगाया था प्रतिबंध। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का फैसला। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक लगी रोक। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को उत्तराखंड सरकार की चिट्ठी। पहले 30 मई तक वीआईपी दर्शन पर लगाया गया था प्रतिबंध। बता दें कि चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक लगी रोक। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को उत्तराखंड सरकार की चिट्ठी। पहले 30 मई तक वीआईपी दर्शन पर लगाया गया था प्रतिबंध।
श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने लिया फैसला। विवेचना के बहाने चौकी इंचार्ज ने किया पीड़िता से दुष्कर्म। पीड़िता से कई बार किया दुष्कर्म, निलंबन के बाद जांच हुई शुरू। रायपुर थाना क्षेत्र के मयूर विहार चौकी में तैनात था आरोपी दरोगा। तो पीड़िता से कई बार किया दुष्कर्म। रायपुर थाना क्षेत्र के मयूर विहार चौकी में तैनात था आरोपी। पिस्टल के दम पर पीड़िता को शिकार बनाता रहा चौकी इंचार्ज मनोज। विवेचना के बहाने चौकी इंचार्ज ने किया दुष्कर्म। पीड़िता से कई बार किया दुष्कर्म, निलंबन के बाद जांच हुई शुरू। रायपुर थाना क्षेत्र के मयूर विहार चौकी में तैनात था आरोपी। पिस्टल के दम पर पीड़िता को शिकार बनाता रहा चौकी इंचार्ज मनोज। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर विवेचना के बहाने चौकी इंचार्ज ने किया दुष्कर्म। पीड़िता से कई बार किया दुष्कर्म, निलंबन के बाद जांच हुई शुरू। रायपुर थाना क्षेत्र के मयूर विहार चौकी में तैनात था आरोपी। पिस्टल के दम पर पीड़िता को शिकार बनाता रहा चौकी इंचार्ज मनोज। विवेचना के बहाने चौकी इंचार्ज ने किया दुष्कर्म। पीड़िता से कई बार किया दुष्कर्म, निलंबन के बाद जांच हुई शुरू। रायपुर थाना क्षेत्र के मयूर विहार चौकी में तैनात था आरोपी। पिस्टल के दम पर पीड़िता को शिकार बनाता रहा चौकी इंचार्ज मनोज। विवेचना के बहाने चौकी इंचार्ज ने किया दुष्कर्म। पीड़िता से कई बार किया दुष्कर्म, निलंबन के बाद जांच हुई शुरू। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर नहीं बुझ रही उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में धधक रहे पहाड़ी जंगल। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में धधक रहे हैं पहाड़ी जंगल। गंगा से लेकर यमुना घाटी तक जंगल में लगी भीषण आग। मुखेम रेंज और बाड़ाहाट रेंज के जंगलों में आग हो रही बेकाबू। उत्तरकाशी से खबर, जहां नहीं बुझ रही उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में धधक रहे पहाड़ी जंगल। गंगा से लेकर यमुना घाटी तक जंगलों में लगी है भीषण आग। मुखेम रेंज और बाड़ाहाट रेंज के जंगलों में आग हो रही बेकाबू। उत्तरकाशी से खबर, जहां नहीं बुझ रही उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में धधक रहे हैं पहाड़ी जंगल। गंगा से लेकर यमुना घाटी तक जंगलों में लगी भीषण आग। मुखेम रेंज और बाड़ाहाट रेंज के जंगलों में आग हो रही बेकाबू। उत्तरकाशी से खबर, जहां नहीं बुझ रही उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग। लगातार वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं और थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद जंगलों की आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। तमाम निर्देशों के बावजूद जंगलों की आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है, जहां पर कई जंगलों में आग लगने से रिहायशी इलाकों तक उसकी लपटें जो है वो पहुंचती हुई दिख रही हैं। जंगली जानवर जंगल में आग लगने के कारण रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मुखेम रेंज और बाड़ाहाट के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो रही है। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में धधक रहे हैं पहाड़ी जंगल। गंगा से लेकर यमुना घाटी तक जंगल में लगी भीषण आग। मुखेम रेंज और बाड़ाहाट रेंज के जंगलों में आग हो रही है बेकाबू। इसी बीच खबर देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून से खबर हम आपको बताएंगे, जहां चारों धामों में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक लगी रोक। अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने पर लिया गया फैसला। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लिखा पत्र। अन्य राज्यों को मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। पत्र में सहयोग करने की करी अपील। बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रियों को रवाना न किया जाए। तो चारों धामों में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक लगी रोक। अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने पर लिया गया फैसला। चारों धामों में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक लगी रोक।
अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने पर लिया गया फैसला। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लिखा पत्र। अन्य राज्यों को मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है और पत्र में सहयोग करने की अपील की गई है। तो हम यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे थे, जहां पर वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 10 जून तक बढ़ा दिया गया है। चारों धामों में अब वीआईपी दर्शन 10 जून के बाद ही दर्शन कर पाएंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं नैनीताल की, जहां पर नैनीताल में अचानक बदला मौसम का मिजाज। अचानक हुई ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज हवा के साथ नैनीताल में अचानक गिरे ओले। मौसम ने जारी की बारिश और तेज हवा की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी की है। नैनीताल में अचानक ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी। तेज हवा के साथ नैनीताल में अचानक गिरे ओले। मौसम ने जारी की बारिश और तेज हवा की चेतावनी। जिले में अचानक बदला मौसम का मिजाज। खबर हम आपको नैनीताल से बता रहे हैं। अचानक हुई ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज हवा के साथ नैनीताल में अचानक गिरे ओले। मौसम ने जारी की बारिश और तेज हवा की चेतावनी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, दोबारा रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां डीएम सोनिका ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बना स्ट्रांग रूम। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बना स्ट्रांग रूम। डीएम ने मतगणना की तैयारियों का लिया जायजा। जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। डीएम सोनिका ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बना स्ट्रांग रूम। डीएम ने मतगणना की तैयारियों का लिया जायजा। जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। डीएम सोनिका ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बना स्ट्रांग रूम। डीएम ने मतगणना की तैयारियों का लिया जायजा। जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। डीएम सोनिका ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। तो वही खबर आपको बता दें, जहां पर बिल्डर साहनी की आत्महत्या का मामला। पुलिस एलआईयू की जांच गुप्ता ब्रदर्स के घर पहुंची। पुलिस और एलआईयू की जांच गुप्ता ब्रदर्स के घर पहुंची। पुलिस ने घर के सभी सीसीटीवी कब्जे में लिए। अनिल गुप्ता, अजय गुप्ता की बढ़ेंगी मुश्किलें। पुलिस और एलआईयू की जांच गुप्ता ब्रदर्स के घर पहुंची। पुलिस ने घर के सभी सीसीटीवी कब्जे में लिए। अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता की बढ़ेंगी मुश्किलें। आवास पर कर्मचारियों के बयान किए गए दर्ज। बिल्डर साहनी की आत्महत्या का मामला। खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और एलआईयू की जांच गुप्ता ब्रदर्स के घर पहुंची। पुलिस ने घर के सभी सीसीटीवी कब्जे में लिए। अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता की बढ़ेंगी मुश्किलें। पुलिस और एलआईयू की जांच गुप्ता ब्रदर्स के घर पहुंची। पुलिस ने घर के सभी सीसीटीवी भी कब्जे में लिए। अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता की बढ़ेंगी मुश्किलें। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू की स्थापना व किसान दिवस के मौके पर मुख्यालय पौड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं व सीटू के क्रियाकलापों पर भी चर्चा की गई।
आयोजित किसान सभा में सीटू के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत, महामंत्री देवानंद नौटियाल, कोषाध्यक्ष टीका प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि देश का अन्नदाता किसान गरीबी और कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर रहा है। सरकारें ग्रामीणों के हक हकूक छीनने का काम कर रही हैं। इस मौके पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के महासचिव नरेश चंद्र नौटियाल ने कहा कि 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था। इसी दिन तिलाड़ी मैदान में अपने हक हकूकों को लेकर पंचायत कर रहे सैकड़ों ग्रामीणों को तेजी रियासत के अधिकारियों ने गोलियों से भून डाला था। तीस मई 1970 को सीटू की स्थापना हुई थी। तभी से हर साल वामपंथी संगठन, खासकर सीपीएम के लोग, सीपीएम का ही संगठन है ये, इसको हम मनाते हैं। तिलाड़ी कांड की बरसी भी है और उस कांड में शहीद अपने नायकों को याद करने के लिए भी हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये वो घटना थी जब टिहरी में राजशाही थी, तो राजशाही द्वारा वनों पर जो है पूरी तरीके से नियंत्रण कस दिया गया था और नागरिकों को जो है वनाधिकारों से वंचित कर दिया गया था और ये पूरा षड्यंत्र जो है उसको ज़बरदस्त करों के दायरे में लाने के लिए जो है वहाँ पर किया गया था। जो है सीटू का स्थापना दिवस था और 1970 में सीटू की स्थापना हुई है। ट्रेड यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जो है स्थापना हुई है और किसान का भी जो है आज किसान दिवस भी है। और जो सीटू का जो स्थापना दिवस जो है पहले जो है कि 1970 में 31 मई को कोलकाता में जो है सबसे पहले जो है इसका सम्मेलन हुआ था। नैनीताल के पॉपुलर कंपाउंड स्थित फड़ व्यवसायी रीना कश्यप के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से लाखों का सामान जलकर स्वाह हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया। तो वहीं मामले में रीना कश्यप का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लग सकती क्योंकि उनके गोदाम में लाइट नहीं है। उनके गोदाम में अराजक तत्वों द्वारा जानबूझकर आग लगाई गई है। रीना कश्यप ने बताया कि गोदाम में 50,000 की छतरियों सहित लेडीज सॉल्ट सहित अन्य सामान रखा था। वो दोपहर बाद पंत पार्क में दुकान में थी, तभी पड़ोसियों द्वारा उन्हें गोदाम में आग लगने की सूचना दी गई। जब उन्होंने गोदाम में जाकर देखा तो सारा सामान जलकर स्वाह हो गया था। और चप्पले, ईयरमार्क सभी कुछ था उसमें, जो मैं नीचे दुकान लगाती हूँ। चश्मे भी थे उसमें। अभी तो आए थे, ये तो सब सही था। ये कबाड़ियों का धुआं हुआ यहाँ पे घुटता रहता। मेरा 8 सालों से गोदाम है और कभी कुछ नहीं हुआ है और आज ही ऐसा हो गया। पता नहीं किसने क्या करा है। लगाई गई है। मैं दुकान पे था और जब लोगों ने बताया तब मैं फोन करके तब मैं भाग के आया हूँ। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, कैसे लगी, क्या लगी। है करीब 4-5 लाख रुपए का सामान था। इसमें वुलन कैप का सामान था और चश्मे का था, ज्वेलरी थी। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।